हमारे सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, उनको हम सम्मान करेंगे। बाद में सभी हमारे अधिकारी को भी हम सम्मान करेंगे। इसलिए कि देश में सारे जितने अपने संस्थाएं, सारे संस्थाओं के प्रतिनिधि को आज सम्मान करके मजदूरों की सम्मान का ये सम्मान होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। Which believes in social security. As a token of our gratitude and respect, the entire team, let's rise up in standing. Moment belongs to all of us. Our work, the commendable job, जो कि हम सब लोग मिलकर पिछले 3 वर्ष से एक साथ कर रहे हैं। ये सेमिनार, ये प्रदर्शनी, ये स्वास्थ्य जांच शिविर, जी हाँ, आज एक प्रतीक है कि किस प्रकार से जी हाँ, हर छोटी पहल, हर कदम बहुत अनिवार्य है एक नए भारत की नींव में। एंड आफ्टर ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ कम्स इन सच फिनोमिनल पैकेजेस। बहुत बहुत बधाइयाँ, ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत बधाइयाँ। Once again, many many congratulations. बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हुए सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू बी सीटेड। थैंक यू। रिस्पेक्टेड श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, सर प्लीज जॉइन अस फॉर फ्यू वर्ड्स। नमस्कार सर, वेलकम। आज जिन्हें 3 साल प्रधानमंत्री के रूप में अपना कामकाज को पूरा करके आज उन्होंने देश के सामने सारे मंत्रालयों का जो पूरे रिपोर्ट कार्ड है, ये कोई हमारा वायदे नहीं है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। उस रिपोर्ट कार्ड को ही हमने आपके सामने प्रदर्शन किया है। तो इसलिए मैं हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारा सरकार का जो डिलीवरी है, इस सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार ये काफ़ी ये डिलीवरी देने वाली सरकार है और सेवाएं देने वाली सरकार है, उत्तम सेवाएं देने वाली सरकार है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस 3 साल पूरा करके आज देश में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट प्रोग्रेस हमने देश को बताया है। इसके लिए हमारा बहुत गर्व होता है। पुराने जो सरकारें थे वो सरकारें जो है कैसे काम किए देश जानता है, हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देश जानता है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी भी है आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2009 में जिनका जो लीडरशिप का जो परसेंटेज था 2% था और 2014 के इलेक्शन में उनका जो परसेंटेज लीडरशिप का जो परसेंटेज था वो जो है 38% था, 36% था। और आज मुझे बहुत खुशी है अभी ये 3 साल के बाद आज उनका जो इमेज या लीडरशिप जो है आज 44% तक बढ़ा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी सेंट्रल एजेंसी का, प्राइवेट एजेंसी वालों का रिपोर्ट है, हमारा सरकार का रिपोर्ट नहीं है। तो इसलिए ये दिन ब दिन देश में और विदेश में भारत की प्रतिष्ठा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री का योगदान काफ़ी है। इसलिए हम सब लोग एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को सभी लोग हम ताली बजाते हुए उनको स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, सभी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनको हम जो है जय जयकार करेंगे। तो इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारा लेबर डिपार्टमेंट और बहुत ही जो है
विशेष करके आपको सभी लोगों को भी धन्यवाद। काफ़ी लोग मुझे इसलिए आज खुशी है, मुझे इसलिए आज खुशी है कि आज हम लोगों ने हमारे जो जितने अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ हम लोग आज जिनको सम्मान किया गया है, इसलिए सम्मान किया गया है कि देश में मजदूर और जो है परिश्रम, ये दो भी साथ साथ जब चलेंगे, देश जब आगे बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हो या देश की प्रगति में हो, आज इसके लिए हम लोग हमारे जितने भी जो है जो काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स के साथ मजदूरों को जो सेवा दे रहे, उन सभी हमारे सतीश महाजन जी को और वाई.के. गुप्ता जी को और ज्ञानेंद्र कुमार जी को और एसपी माथुर जी को, नीलम सबरवाल जी को और महतो, हमारे सभी जो प्रतिनिधि लोग आज आकर हमने सम्मान किया। हम आपको और एक बार हमारे मिनिस्ट्री से धन्यवाद देते हैं। आपको देश की प्रगति के लिए आप काफ़ी श्रम और परिश्रम कर रहे हैं और हम विश्वास करेंगे इसी आदर्श के साथ देश में और ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और नए तरीके से जो उनको सेवाएं देना चाहिए वो देने के लिए आगे आना मेरा सबसे प्रार्थना है। इसलिए आज मुझे विश्वास से मैं कहूँगा, केवल आज मैं लेबर डिपार्टमेंट का ही नहीं है, पूरे सरकार पूरे डिपार्टमेंट्स के कार्यक्रम कर रहे हैं और इस प्रगति जो है, आज हमारा प्रगति आज तो जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.5% तक पहुंच रही है, 7.5% तक पहुंची है और ये ऐसे सेक्टर्स में है। और मुझे खुशी भी है, आगे आने वाले दिनों में जीएसटी का बिल पास हो गया और इससे और जो है प्रगति आगे बढ़ेगी और लोगों को बहुत सहूलियत बनेगी और राज्य सरकारों को आमदनी होगी, राज्य सरकारों को काफ़ी आमदनी होगी और जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, सारे कंज्यूमर्स को उनको भी जो है बहुत सुविधाएं मिलेंगी। तो वैसी जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो बिल रहा वो जीएसटी बिल है, वैसे बिल को भी आप सभी लोगों ने देश में स्वागत किया है, उसके लिए आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही देश में आज एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ऑयल एंड नेचुरल गैस में, स्पेस में, पावर में, लेबर रिफॉर्म्स में और रिफॉर्म्स इन ऑक्शन कोल और स्पेक्ट्रम इन टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी लोग जो है, ये सभी हम एक पारदर्शिता के साथ करने के वजह से आज लाखों करोड़ों रुपया जो है आज आम आदमी का बचत हुआ है। Lakhs of crores have been saved. It's a common man money. And I am proud to say that, see, this government or the Narendra Modi government, the single biggest compliment, if I wanted to give, that this government is a scam-free government and corruption-free government. ये बहुत बड़ी आज लोगों में हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा रहना सबके लिए अच्छा है, तो इसलिए हमारा सरकार का भरोसा बढ़ा है। उस भरोसा के साथ और आगे बढ़ेंगे और आगे भी जो है हम लोग और काफ़ी ये करेंगे। और मैं अभी तक हमारे मंत्रालय में जो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो बताए, मैं सारा उसको फिर नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, घरों के का कहता हूँ, मैं आज लेबर मिनिस्ट्री पहले जो कहा जाता था ये स्लो मिनिस्ट्री है, ये बहुत पिछड़ा हुआ मिनिस्ट्री है, लेकिन आज लेबर मिनिस्ट्री आज सबसे बड़े आगे मंत्रालय बन रही है और उसमें रिफॉर्म्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, रिफॉर्म्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो मेजर एक्ट्स है देश के अंदर, जो 7 मेजर एक्ट्स जहाँ पर बताया गया
यहाँ पर बताया गया कि बोनस अमेंडमेंट एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और वैसे ही जो हमारे जितने भी अभी हमारा काम जो हुआ है दो भागों में हुआ है। एक है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स और दूसरा जो है ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ये ई गवर्नेंस रिफॉर्म से आज हमारे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों भी को भी हम समावेश करके आगे बढ़ चुके हैं। और इसलिए मैं आज विश्वास के साथ कहता हूँ, तो जैसा आपने आज देखा है कि मैं दो संस्थाओं को आज हमारे सामने ठहरे हैं। हमारे संस्था में, हमारे मंत्रालय में दो संस्थाएं हैं, एक है EPFO, दूसरा ESIC। ये दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा देने वाली संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं आज उच्चतम सेवा दे रही हैं, बहुत ही सराहनीय काम किया है। EPFO, ESIC दोनों ने एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में आज उन्होंने जो रिफॉर्म्स लिया है सारा आपको बुक में दिया गया है, सारा बुक में दिया गया है। आज किसी भी मजदूर उनका जो प्रोविडेंट फंड है या उनका क्लेम्स है, उनके सेटलमेंट्स है, सारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से उनकी सेल फोन में SMS द्वारा, इंटरनेट द्वारा उनको समाचार प्राप्त होने का व्यवस्था हिंदुस्तान में पहली बार किया गया है। हिंदुस्तान में पहली बार किया गया। पहले बहुत मुश्किल होता था, बहुत जो है PF, उनके अकाउंट्स, उनके क्लेम्स, उनके सेटलमेंट्स, लेकिन उसको हम लोगों ने बहुत कम समय में उनकी तकलीफ दूर करने का हमारे EPFO ने किया है। उसमें सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी हमारी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल में ये बहुत बड़ी, आज देश में ही नहीं इंटरनेशनल में भी श्रम सुविधा पोर्टल को एक आदर्श बनने का मौका मिलने वाली है। इंटरनेशनल में भी इसका एक आदर्श बनने का मौका मिलेगा। ऑल द कंट्रीज across the world now they are watching what is this Shram Suvidha portal, what is this technology। तो इसलिए ये श्रम सुविधा पोर्टल, ये हमारा जो लिन नंबर हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स को जो दिया गया है, और इसमें मुझे बहुत खुशी है। अभी 19 लिन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू 19,000 एस्टैब्लिशमेंट, एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी जो है काफ़ी बढ़ गई है। पहले जो है काफ़ी हमारे अखबारों में आता है, अभी भी आता है कि लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन बंद कर दिया है, इंस्पेक्शन नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आज इंस्पेक्शन बढ़ गए, इंस्पेक्शन ट्रांसपेरेंट हो गए, और इंस्पेक्शन अकाउंटेबिलिटी से हो रहे हैं। और वो संख्या भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज इसका जो इंस्पेक्शन में 72 आवर्स में रिपोर्ट अपलोड करना, अपडेट करना, और इंस्पेक्टर को कोई डिस्कशन कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग बहुत ही जो है इंस्पेक्शंस, आज नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 2015 में 51,431 रहा। आज 15-16 के अंदर हमारा 1,19,425 इंस्पेक्शन किया गया है। और 15-16 में पूरा 16-17 तक आज हम पूरा जो है 2,77,806 इंस्पेक्शन हमने किया है। ये इंस्पेक्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और ये इंस्पेक्शन से एक पारदर्शिता आ गई है। और मुझे बहुत खुशी है इस श्रम सुविधा पोर्टल के साथ हम लोग आगे बढ़ाने का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है,
ये बहुत बड़ी महत्व की बात है, बहुत बड़ी महत्व की बात है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग पहली बार जो डीमोनेटाइजेशन के पीरियड में हम देश में नए मजदूरों का बैंक अकाउंट खोल के एक नया इतिहास शुरुआत किया है। और उसके लिए मैं हमारे EPFO और हमारे ESIC और हमारे CLC और DGMS सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सारे देश भर में जो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में ये काम आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। आप लोग एक लाख 50,000 कैंप्स आप लोग जो है कंडक्ट किए और इसमें सारे देश में करीब 60 लाख बैंक अकाउंट्स हम लोगों ने ओपन किया है। बहुत बड़ी इतिहास है। नए मजदूरों को एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी इसमें। और अभी जो बताया गया है कि सरकार आने के बाद हम 3 बातों के ऊपर महत्वपूर्ण जो है काम करने का चेष्टा किया है। वो पहला है जो मिनिमम वेज आज़ादी, देश के आज़ादी होने के बाद ये पहली बार देश में जो मिनिमम वेज जो है इसमें एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, ये सभी को हम लोग एक मिनिमम वेज हमने तय किया है। उसका मुझे बहुत खुशी है। इसलिए हमारा पहले जो सी कैटेगरी में जो मिनिमम वेज हम 246 to 350 रुपीज़ तक हमने बढ़ाना, 42% जो है बढ़ना, ये देश के इतिहास में पहली बार है, और वैसे ही पी कैटेगरी में हम लोग उसको 437 किया है और ए कैटेगरी में 523 किया है। तो ऐसी जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है ये। करोड़ों लोगों को इससे राज्य सरकार को भी एक मार्गदर्शन मिलेगा। अगर राज्य सरकार इससे अगर ज़्यादा भी दे सकती वो बहुत खुशी की बात होता है। तो ऐसी ये मौलिक विषय है उनका मिनिमम वेज के बारे में। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारा सरकार हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा टॉप प्रायोरिटी है। इसमें हम लोग ये रोज़गार सृजन करने के लिए, रोज़गार उत्पादन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 23 मंत्रालयों के अंदर गत 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 1,25,00,000 लोगों को हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट किए। स्किल देने के बाद अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 1,000 करोड़ रुपया से उन्होंने ये नया स्कीम, जो नया नौकरी मजदूर आएगा उसके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर एम्प्लॉयर को जो है उनका 8.33% जो PF का अमाउंट है वो जो है लेबर मिनिस्ट्री देगी। तो ये पहली बार है। तो इसमें मुझे विश्वास है इस बार हमारे लोग करीब 6 लाख तक जो है आज नए नौकरी दी है इसमें। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आगे आने वाले वर्ष में इसी के अंदर जो PF के अंदर जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है इसी के अंदर हम लोग 50 लाख नए लोगों को हम जो है नौकरी देंगे। बाकी बहुत से मंत्रालय है। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम लोग हर साल 1 करोड़ लोगों को हम लोग रोज़गार देंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आज ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मैन डेज भी जो है आज काफ़ी बड़े हैं। इसका इतना ही मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी जो मनरेगा में काफ़ी मैन डेज बढ़ाया है। ऐसे
रूरल सेक्टर में बढ़ाया है। और वैसे ही मैं, और बहुत बड़ी बात है, जो आज सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या नए नए न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है माइक्रो फाइनेंस में, जो मुद्रा बैंक से बहुत गरीब लोग, जो जैसे सब्जी बेचने वाले, किराना शॉप चलाने वाले, छोटे मोटे धंधे करने वाले, ऐसे लोगों को पहले जो है बैंक में लोन नहीं मिलता था। आज बैंक में जो है इन लोगों के लिए 2,20,000 करोड़ रुपया का प्रावधान आज सरकार ने किया है। इससे बहुत लाख लोगों को जो है नौकरी मिलेगी, बहुत लाखों को। मैं मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे सिकंदराबाद पार्लियामेंट में मैंने ये मुद्रा बैंक के कार्यक्रम में गया। एक महिला, उसकी नाम है लक्ष्मी, वो लक्ष्मी, उन्होंने 25 लाख रुपए का लोन लिया था। मैंने उनको पूछा, आप 25 लाख रुपया जो है आप लोन ले रहे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला? वो कही, मेरा फ़ायदा नहीं है, मैं 25 लोगों को नौकरी दे रही हूँ। 25 लोगों को नौकरी, छोटे छोटे नौकरी। एक टीचर, पहले जो है 3 टीचर्स का स्कूल चलता था, अभी वो महिला ने लोन लेकर 2 करोड़ की लोन लेकर आज 80 जो है टीचर्स का आज वो स्कूल चला रही है। ये जो है हम, ये जितना भी जो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये हम कैप्चर नहीं कर पा सकते। इसलिए हमारा केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा कैप्चर होता है, लेबर ब्यूरो हो, NSS का हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस 3 साल के सरकार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और आगे आने वाले 2 वर्ष में हम जो जनता को विश्वास दिए उसको बराबर पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। इसमें कोई जो है हमारा कमी नहीं रहेगी। आज मैं काफ़ी विषय मैंने बताया, लेकिन ESIC EPFO के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में बताए, लेकिन मैं लास्ट को, काफ़ी विषय है, मैं इतना समय अभी तक काफ़ी लिया हूँ। और मैं और एक जो है नया हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव NCS पोर्टल का, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ये NCS पोर्टल जो है, ये NCS पोर्टल आज ये 3 साल के अंदर आज बहुत ही जो है NCS पोर्टल में हम लोग NCS पोर्टल में ये बहुत बड़ी महत्व की बात है, तो इसलिए मैं इसको आपके सामने लगाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ये NCS पोर्टल NCS पोर्टल जो है आज देश में अपने पोर्टल पर 3 करोड़ 87 lakh candidates, they have come on this portal, and 14.8 lakh establishments, they are registered under this NCS portal. और अभी तक ये पोर्टल के माध्यम से हम लोग 6 लाख जो है वैकेंसीज को 540 जॉब मेला से हम लोग इसमें वैकेंसीज दिलवाया। और इसमें जो है काफ़ी लोगों से हम लोग प्लेसमेंट्स के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, और सभी लोगों को भी इस पोर्टल में हमने लाया है। और साथ ही साथ एक 100 मॉडल कैरियर काउंसिल सेंटर्स, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को ये मॉडल कैरियर काउंसिल सेंटर के रूप में बदलकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का बहुत काफ़ी इसका आगे बढ़ेगा। और सरकार ने इसमें एक सभी राज्य सरकारों को भी इससे पार्टनरशिप बनाने का एक प्रावधान किया है। और मैं खुशी के साथ कहता हूँ, गांव का आदमी
शहर को आने तक ज़रूरत नहीं, शहर को आने तक ज़रूरत नहीं है। गांव में पोस्ट ऑफिस में, देश में जितने पोस्ट ऑफिस है 1,25,000 जो पोस्ट ऑफिस है, सारे पोस्ट ऑफिस में अब उन्होंने रोज़गार जो है रजिस्ट्रेशन करने का उसको प्रावधान भी एनसीएस पोर्टल से प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो गांव से नगर तक आकर पैसा खर्चा करना, लॉज में रहना, नौकरी मिला नहीं मिला, नौकरी दिलवाएंगे बोल के पैसे लेना, एक नौकरी देने के लिए 2 लाख रुपया लेता है। लेकिन आज ये सरकार आने के बाद ऐसी कोई भी काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल पहुंचाने तक भी जो है आज सरकार आगे आई है। किसी भी प्लेसमेंट में आज ऐसे मिडिल मैन आज एक्सप्लॉयटेशन को रोककर इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम आगे बढ़ा रही है। तो मैं इतने काफ़ी हमारे जो इनिशिएटिव्स और इंटरनेशनल में हमारा देश में काफ़ी हम बताए, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर भी, दुनिया के अंदर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2 साल में ब्रिक कंट्रीज में हो, एशियन पैसिफिक कंट्रीज में हो या हमारे ILV में हो, G20 कंट्रीज में हो, पहले भारत को देखा नहीं जाता था, भारत को दूर बिठाते थे। आज मैं गर्व से कह रहा हूँ, मुझे आज प्रथम श्रेणी में अमेरिका, जापान, चाइना से बीच में बिठाकर आज अपने इंडिया को जो है गौरव दे रहे हैं। इतना बड़ा जो है आज हिंदुस्तान का आज एक रिकग्निशन मिल रही है। ये ब्रिक्स कंट्रीज का आज ब्रिक्स कंट्री का चेयरमैन अपना इंडिया हुआ है, अपने को ये चेयर मिला है। वैसे ही जो है काफ़ी ILO के अंदर भी और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन 2016 decent work in global supply chains in India made a strong argument against the inclusion of labor standards in trade agreements, as this may be create non-tariff barriers against the developing countries, and argued against a new ILO standard without reviewing the effectiveness of the present ILO instruments. Including MNE declaration, supply chains are a critical cross-cutting issue and needs a larger debate before any views are firmed up on the matter. हमने ग्लोबल सप्लाई चेन का अपने हिंदुस्तान को फ़ायदा होने के लिए, जैसे ही जो गरीब देश है वो देशों को फ़ायदा होने के लिए हमने ILO में इसको जो है बहुत फोर्सफुली हमने रखा है। इससे भारत की भी जो है जो अपना काफ़ी विषय, मुझे बहुत खुशी है, हमारे VV गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस विषयों को मैं हमारे मीडिया के मित्रों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कि जो VV गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट है इसने भी इस काम में काफ़ी योगदान किया है। उस VV गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट आज इतने काम किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय विषय। तो इसलिए मैं इसको आप लोगों के सामने, जो नए हमारे संस्थाएं हैं, लेकिन उसको और भी मान्यता होना चाहिए, और भी मजदूरों को और जनता को भी वो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसका, हमारा VV गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसका कामकाज के बारे में थोड़ा आपके सामने जो है रिपोर्ट मैं देना चाहता हूँ। हाँ, ये VV गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट जो है अभी तक जो है 375 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये ने कर आज 10,000 पार्टिसिपेंट्स को आज रिप्रेजेंट किया है, और ये स्किल कैपेबिलिटीज़ को
एनहांस करने में, काफ़ी जो है रोज़गार दिलवाने में ये सोशल पार्टनर बना है। और कैपेसिटी बिल्डिंग 90 कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स, ये प्रोग्राम भी ये संस्था बहुत हमारा INTC, BMS ऐसे सभी संस्थाओं को, CITU ऐसे लीडरों को भी इसमें बुलाकर हम लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को इसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इससे काफ़ी हमारे को देश में और दुनिया के अंदर भी इसका मान्यता बढ़ रही है। और मुझे खुशी है ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 2017-18 में हमारे लोग काफ़ी कार्यक्रम किए। इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन September 3, 2017, international training program on labor and employment relation and global economy, and international training program on gender issues, and international training program on social protection, international training programs on research methods, international training program on health security. सारे इंटरनेशनल के जो स्टैंडर्ड्स के देश भी इसमें आकर ट्रेनिंग में भाग लेना और हमारे लोग इस ट्रेनिंग को उन लोगों को दिलवाना देना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसका रिपोर्ट भी जो है मैं उनको प्रशंसा करना चाहता हूँ। विवेक नेशनल इंस्टीट्यूट, दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग रिसर्च, आउटस्टैंडिंग वर्क। और वैसे ही हमारे दो संस्थाएं, जनरली इसको दो संस्थाओं को देखा नहीं जाता। एक है हमारा एजुकेशन, लेबर डिपार्टमेंट में एजुकेशन भी है, लेबर को हम एजुकेट करने का ये काम भी जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। वो इसमें ये लेबर एजुकेशन के अंदर भी उन लोगों ने अभी तक लेबर एजुकेशन के अंदर वो लोग अभी तक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत काफ़ी नंबर बढ़ाया। ये बेनिफिशरीज जो है आज 2014-15 में 3,50,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया था और 15-16 में 4,66,000 को दिया है और 16-17 में जनवरी तक ही हम लोग इसको आगे बढ़ाया और आगे चल के ये वर्कर्स एजुकेशन भी 100 करोड़ रुपए से देश में जो छोटे मोटे जो मजदूर है उनको सब नए रिफॉर्म्स वो सिखाने का ये काम हमारे लेबर एजुकेशन, इसका नाम भी हमने चेंज करके दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन का नाम ने हम उसको दिया है। वैसे आज अंत में मैं ये कहूँगा कि हम लोग आगे आने वाले वर्ष में भी हम लोग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम करने वाले हैं। इसलिए अब तक देश में केवल संगठित मजदूरों को ही बहुत से जो है लाभ मिलता है। असंगठित मजदूर है उन लोगों को कहाँ भी बराबर देखा नहीं जाता। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी हमने पिछले वर्ष में जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है देश में करीब 4 करोड़ 30 लाख कंस्ट्रक्शन वर्करों को हम इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर कन्वर्ट करके उनको ESI EPFO का उनको जो है सोशल सिक्योरिटी देने का हम काम शुरुआत किया है। और आगे बढ़ाकर हम लोग बीडी वर्कर्स का हाउसिंग स्कीम एनहांसमेंट किया है 40,000 से 1,50,000 तक और उसको सब्सिडी अमाउंट है। और वैसे ही हम लोग आगे आने वाले दिनों में जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर इनको भी हम लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का हमारा प्रयास शुरू हो रहा है। आगे वर्ष बराबर हम शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात है जो जितने भी जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है देश में करीब 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है। ये 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हम लोग एक यूविन
एक यूविन कार्ड, अनाउंसमेंट वर्कर्स आइडेंटिटी नंबर कार्ड, वो हम देंगे। वो देने से सारे मजदूर को देश में एक पहचान कार्ड मिलेगी। और साथ ही साथ जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसे काफ़ी स्कीम्स हमारे डिपार्टमेंट में भी, RSBA स्कीम, आम आदमी बीमा योजना, ये सारे स्कीम्स भी जो है इस कार्ड के अंदर उसको दिलवाने का उसको अवकाश मिलेगा। पहली बार ये बहुत बड़ी कार्यक्रम जो है, आगे हम 2 महीने के अंदर हम एक कार्यक्रम शुरू करके देश में सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम हम शुरुआत करेंगे। तो इसलिए हमारे मंत्रालय के और एक ही विषय लेबर रिफॉर्म्स में कभी कभी पेपर में लिखा जाता है, लेबर रिफॉर्म्स हम लोग करने वाले, लेकिन हम ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग अभी तक कोड ऑन वेजेस में हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्लियरेंस दे दिया है, तो वो कैबिनेट में आएगा। आने के बाद जो है वो कोड ऑन वेजेस नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में वो हम आगे लाएंगे। और आगे चल के काफ़ी जो और 3 कोड्स है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी, ये भी जो है हम शुरुआत कर रहे हैं, ये भी काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे संपूर्ण दृष्टि से हम काम कर मजदूर के हित में और मजदूर के लिए और इंडस्ट्री का एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग पूरा चेष्टा करेंगे। और आप लोगों का भी जितना योगदान मिल रहा है हमारे सारे डिपार्टमेंट्सों का, और DG फसली और CLC, ये 2 भी महत्वपूर्ण संस्था हैं, उन्होंने भी एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड लगाया। उन लोगों को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ, DG फसली एंड DGMS भी एक बहुत बड़ी संस्था है। ऐसे सारे संस्थाएं हमारे मंत्रालय के सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम बराबर जो है देश के हित में हम काम करेंगे, देश में हित के काम करेंगे, और ज़्यादा है तो हम थोड़ा श्रम ज़्यादा करेंगे और मजदूरों को सुरक्षा, उनकी जो है सेफ्टी देने का हम सारा काम आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मेरा विषय को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।